अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 कंटिन्यू है और लेक्चर 13 के अंदर हम ऑब्वियसली चैप्टर 2 हमारा जैसे कि स्टार्ट हुआ है और चल रहा है। और इसमें हमने जैसे कि लास्ट देखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, क्यों हमने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया और क्या फ़ायदे हुए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब ऐसा यूनिट्स को अडॉप्ट कर लिया गया, उस वक्त तक हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी थी, मतलब डेवलपमेंट की वजह से ऑब्वियसली नई नई चीज़ों को पता चला। तो हमने ये देखा कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमें और पता चली और हमारे पास ऐसा ही सिस्टम तक टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ चुकी थी और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमने देख लिया। आज हम ये देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे आपको ये तो पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, मगर आपने ये भी देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी की बेसिस पे आप कोई नई क्वांटिटी अगर बनाओ तो वो जो नई क्वांटिटी बनेगी क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस हुई होगी, इस वजह से वो जो नई क्वांटिटी को आप क्या कहोगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। और इस तरह ड्राइव क्वांटिटी की तादाद तो बेतहाशा बनती जाएगी। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आगे बहुत सारी आपको ड्राइव क्वांटिटीज मिलेंगी, मगर मेन चीज़ आप ये देख चुके हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। और आज हम ये देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, चंद ड्राइव क्वांटिटी देखने जा रहे हैं तो और, मगर चंद हम देख रहे हैं कि ये जो ड्राइव क्वांटिटी है ये क्या वाकई फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, क्या वाकई एक्सप्रेस हुई है, और इसी वजह से इसको इन क्वांटिटीज को हमने ड्राइव क्वांटिटी कहा गया। और इसका नाम क्या है, इसको नोमेनक्लेचर क्या दिया गया, इसकी यूनिट्स क्या बनाई गई, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज की क्या बनाई गई और इनके सिंबल्स क्या है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है ड्राइव एसआई यूनिट का। पहले आपने देखा फंडामेंटल या बेसिक एसआई यूनिट्स, और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है ड्राइव एसआई यूनिट। तो ड्राइव एसआई यूनिट में आप सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि क्वांटिटीज जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले एनर्जी आप आगे देखते जाओगे कि एनर्जी की तो बेतहाशा फॉर्म मिलते जाएंगे आपको, मगर मेन जो है वो एनर्जी जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है और वो एक्सप्रेस हुई भी है, एक्सप्रेस होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो एनर्जी जो है ये क्वांटिटी है जो कि ड्राइव क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होगा वो ड्राइव एसआई यूनिट्स, क्योंकि हमने ये देखा कि एसआई यूनिट्स तक बहुत सारी क्वांटिटीज हमें मिल चुकी थी और ये क्वांटिटीज जो हैं उनमें से ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी जो है वो उसमें पहली जो आपने देखा वो एनर्जी है, उसका जो यूनिट आपने बनाया वो है जूल, और जूल भी एक साइंटिस्ट के नेम पे है, इस वजह से इसका जो सिंबल हमने बनाया वो जे, कैपिटल जे, ठीक है, स्मॉल जे नहीं कैपिटल जे। तो कैपिटल जे ये एक सिंबल बन गया किसका, इस यूनिट का। मतलब अगर मैं बोलूं आपको हमने एनर्जी दी 5 जूल, या अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि 5 जूल की एनर्जी आपके पास आ रही है, या सिर्फ अगर कहीं ये लिखा हुआ आपने देख लिया 5 जूल, तो आप फौरन जूल को देख के, सिंबल को देख के पहचान जाओगे कि ये एनर्जी की बात हो रही है। तो इसी तरह ये आपने पहली फंडामेंटल क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी देख ली। सेकंड ड्राइव क्वांटिटी जो हम देखने आ रहे हैं वो है फोर्स। फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। कैसे है ये, कैसे ड्राइव हुई, इनको ड्राइव क्वांटिटी क्यों कहा गया, ये आप फर्दर जब आप इसकी डेरिवेशन और इसके एक्सप्रेशन फार्मूला देखोगे ये कैसे आपने इसको ड्राइव कहा गया, क्या ये वाकई फंडामेंटल से बनी है, तो ये आपको और पता चलेगा। अब तक के लिए आपको ये चंद नाम पता होना जरूरी है कि इनमें से सेकंड जो आपने देखा वो है फोर्स। अब ये फोर्स जो आप इसका जो यूनिट है वो है क्या, न्यूटन। मतलब न्यूटन जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे है, तो इसी वजह से इसका जो सिंबल बनेगा वो भी कैपिटल से बनेगा, और कैपिटल एन इसका सिंबल है किसका, इसके यूनिट का। थर्ड जो आपने क्वांटिटी देखी वो है पावर, और पावर भी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है वॉट। आपने सुना होगा कि इतने वॉट का बल्ब है, मतलब ये उसकी पावर की बात हो रही होती है।
कि पावर है उसकी इतनी। अब ये पावर होने का क्या मतलब है, ये फर्दर इस टॉपिक में आप देखोगे कि पावर होने का, इतनी पावर होने का क्या मतलब है। मगर मेन चीज है 5 वॉट लिखा हुआ है अगर, तो वॉट जो है ये भी क्या है, एक पावर का यूनिट है, और 5 उसका अमाउंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी, और इसका सिंबल जो है वो W। इसी तरह प्रेशर एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट पास्कल, और ये जो सिंबल है वो है P और स्मॉल a, ये एक साथ PA। और इसी तरह एक लास्ट हमने देखा, वैसे तो बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटी बनते जाएंगी, आप देखोगे आगे, और इसमें ये जो लास्ट वन है ये है फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल H और स्मॉल z, ये सिंबल है। और आपने ये देखा होगा अक्सर कि कैपेसिटर्स जब आप लेने जाते हो उस पे भी लिखा होता है इतने हर्ट्ज, तो ये जो 5Hz लिखा होगा तो आप फौरन समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी की। अब ये हर चीज की है क्या, इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, इस पूरे फिजिक्स के अंदर यही होता रहेगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मगर ये चंद नाम आपको जरूरी पता होने चाहिए इस वक्त तक। आगे हम ये चीज देखने जा रहे हैं SI इक्विवेलेंट, इस बात का क्या मतलब है, ये देखो ये तमाम क्वांटिटीज आपने लिख ली, ये तमाम के यूनिट्स भी लिख लिए, और ये इनके सिंबल्स भी बना दिए। मगर जब आप ये बात आप गौर करो इस चार्ट के अंदर, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि जब आप इस क्वांटिटीज के, आपने ये देखा कि ये ड्राइव हुई हैं, ये ड्राइव किससे हुई है, ये चीज जरूरी है, ये ड्राइव किससे हुई है, ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो पहली आपने देखा तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब ये आपने ये पावर ये कहां से आई, ये माइनस का क्या मतलब है, इन चीजों के लिए परेशान नहीं होना, ये जब आप फर्दर देखोगे फॉर्मूलाज जब हम बनाएंगे, इन चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे, तो आपको ये निकालना आ जाएगा, ठीक है। फोर्स आपने ये भी देखा कि ये भी ड्राइव क्वांटिटी तो है, मगर इसका SI इक्विवेलेंट, SI इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि ये SI सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल सिस्टम जो आपने बनाया 7 क्वांटिटीज की बेसिस पे, उनके इक्वल इस क्वांटिटीज को हम कैसे लिखेंगे, मतलब 7 क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशंस के अंदर इन क्वांटिटीज को कैसे लिखोगे, क्योंकि 7 क्वांटिटीज से ही ये मिलके बनी है, तो ये चीज का मतलब है SI इक्विवेलेंट। और आपने ये देखा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह ये फोर्स का देखा, इसमें भी किलोग्राम मास का यूनिट, मीटर जो है लेंथ का, और टाइम का यूनिट सेकंड। इसी तरह आपने ये पावर का भी देखा। इसी तरह प्रेशर, अब आपने प्रेशर तो न्यूटन, यहाँ न्यूटन लिखा हुआ है, और मीटर स्क्वायर। अब आपने ये टेंशन नहीं लेना कि न्यूटन तो ड्राइव यूनिट में आपने देखा अभी फोर्स, तो ये ऑब्वियसली अगर आप इसको फर्दर तोड़ोगे तो फोर्स क्या होता है, तो आप यहाँ इसकी जगह वो सिस्टम भी डाल सकते हो, उन यूनिट्स के सिंबल्स को भी डाल सकते हो जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेकंड इनवर्स, ये एक आप बताने का मेन मकसद ये है कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल से एक्सप्रेस होती हैं। फंडामेंटल से कैसे एक्सप्रेस होती हैं, दिखती कैसी है, तो फंडामेंटल के जो सिंबल्स हैं उनकी सूरत में दिखती होगी। कैसे दिख रही हैं, ये फंडामेंटल के जो यूनिट्स हैं, मतलब किलोग्राम मीटर और सेकंड, उनकी जो सिंबल्स हैं उस शक्ल में इन क्वांटिटीज को लिख दिया और कुछ नहीं। बाकी अगर इनके ओरिजिनल शक्ल में, तो ये आपके साइंटिस्ट के नेम पे हैं, ये साइंटिस्ट के उस पे हैं, सिंबल्स हैं, यूनिट्स जो है ये साइंटिस्ट के नेम पे है, ये उनके सिंबल है। मगर ये जो है ये साइंटिस्ट के नेम पे SI इक्विवेलेंट क्या है इनका, इन क्वांटिटीज का। SI इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि SI सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स आपने फॉलो किए उनके अंदर इन क्वांटिटीज को कैसे लिखा जाए। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, ये आपने देखा SI बेसिक या फंडामेंटल यूनिट, और ये आज आपने देखा ड्राइव्ड SI यूनिट। तो ये आपका जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का टॉपिक है ये कवर हुआ। इसमें आपने चंद चीजें सीखी हैं, इन क्वांटिटीज को, इन सिंबल्स को ये याद कर लो कि आगे काम आएंगे। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही, अल्लाह हाफिज़।